नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीडीपी में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी के द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 219, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन ए, जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। ऑप्शन बी, जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। ऑप्शन डी, जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जानकारी से संबंधित दृश्य का रूपक और समरूपक बनाना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाने की युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी, क्योंकि शुरुआती कक्षाओं में छात्र अमूर्त धारणाओं को समझने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। अतः जब उन्हें मूर्त रूप से चीज़ों को दिखा कर समझाया जाता है, तब वे उन जानकारी को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जैसे जब शिक्षक पशुओं को समझ देने के लिए विभिन्न जानवरों के रंगीन चित्र दिखाते हैं और छात्रों को पशुओं के नाम सूचीबद्ध करने के लिए कहते हैं तथा पशुओं के नाम बताते हैं, जो बच्चों को पशुओं के देखने का एक वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। और मूर्त अनुभव मिलने के बाद बच्चे उन जानकारियों को तथा उनके नामों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 220, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शन ए, त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना। ऑप्शन बी, अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिसके कारण त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बनाना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। सही तरीका नहीं है ये, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि देती है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं तथा इसे सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना शिक्षक द्वारा अपनाया गया सही तरीका नहीं है। त्रुटियां शिक्षक को बच्चे की सीखने संबंधी ज़रूरतों से परिचित कराती हैं ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार उन्हें पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, अभिकथन ये दिया हुआ है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। कारण आर क्या फ्रेंड्स, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। सही विकल्प चुनना है फ्रेंड्स। विकल्प क्या है ध्यान देखिएगा। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। कक्षा का माहौल समरूपता के आधार पर होना चाहिए, जहां पर प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भ्रांतियों को व्यक्त करने का पूर्व अवसर प्राप्त हो।
भ्रांतियों पर चर्चा करने से विद्यार्थियों के मन में जो भय बना रहता है वह दूर हो जाता है तथा अधिगम की प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 222। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो ऑप्शन ए उनके जीवन में संबंधित होती है, ऑप्शन बी प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, ऑप्शन सी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, ऑप्शन डी उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। तो जल्दी भूल जाते हैं, संबंधित खंडों में त्रुटि यदि प्रस्तुत की जाएगी तो अच्छे से याद रहेगा, असंबंधित रहेगा तो जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी उसी तत्व को याद करते हैं जो अधिगम से संबंधित हो। दिए गए अन्य विकल्प विद्यार्थी की स्मरण शक्ति से संबंधित है, जिससे विद्यार्थी को अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 223। अभिकथन ए क्या दिया हुआ है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। कारण आर क्या है, ध्यान देखिएगा। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गैर उदाहरण अधिगम में लचीलापन लाकर भ्रांतियों को कम करते हैं तथा संप्रत्यय का मूल ज्ञान प्रदान करते हैं। गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए प्रासंगिक होते हैं, अतः ये तब दिए जाते हैं जब संप्रत्यय छात्रों के मौजूदा ज्ञान या उनके अनुभवों से संबंधित होता है, ताकि वे स्वयं संप्रत्यय को वास्तविक विश्व से जोड़ सकें। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जाता है कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 224। अभिकथन ए, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। कारण आर क्या है, अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए, ताकि वह अवधारणा निश्चित स्थान पर उपयोग किया जा सके। अतः कथन ए सही है तथा अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि रटन प्रवृत्ति से अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतः कारण आर गलत है। इस प्रकार विकल्प सी उपयुक्त उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 225। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों
को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं संबोधित करने के लिए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को जब किसी कार्य के लिए अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहित मिलता है तो विद्यार्थी में आत्मविश्वास का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 226। क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स? बच्चों की गलतियां ऑप्शन ए, बार बार अभ्यास करने के लिए कर तुरंत सुधार कर देनी चाहिए। ऑप्शन बी, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन डी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। बच्चों की गलतियां, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनमें उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। बच्चे सीखते समय गलतियां करते हैं। ये गलतियां खिड़की के समान होती हैं जो अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी शिक्षक को उपलब्ध कराती हैं। शिक्षक इन कठिनाइयों को समझ करके उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 226। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विश्वास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन ए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, याद करने के लिए कह कर के विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्य परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे प्रभावी है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि संप्रत्य विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 228। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन बी, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन डी, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान कर सकता है तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थियों की शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 229।
की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, असावधानी के कारण बच्चों की त्रुटियां करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन सी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड नहीं देता। ऑप्शन डी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने के प्रभावी अंग हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जिनके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं और जब बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। इसलिए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 230। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन सी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, कि ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये बच्चे के लिए विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, जिससे अवगत होकर के अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 231। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकेगा। ऑप्शन सी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 232। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन सी, सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वे कैसे सीखते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स, वे कैसे सीखते हैं त्रुटियां की ओर संकेत करती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बीजों का अंकुरण 233। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन बी, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना।
ऑप्शन सी बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, ऑप्शन डी विस्तृत व्याख्या करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवा करके उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए बारंबार परीक्षाएं, ऑप्शन बी अन्वेषण और संवाद, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अन्वेषण और संवाद आधारित कक्षाएं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में, जब विद्यार्थी को खोज करने, अन्वेषण करने, संवाद करने या सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं तब उनमें संकल्पनात्मक समझ बेहतर होती है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को ऐसे कार्यों में लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब ऑप्शन अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ऑप्शन बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ऑप्शन सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन डी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो सीखने में कठिनाई होती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कक्षा शिक्षण करते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाएं एक निश्चित क्रम में हो तथा वे आपस में अंतः संबंधित भी हो। शिक्षक को यह भी कोशिश करना चाहिए कि सूचना के मुख्य स्रोत के बारे में भी विद्यार्थियों को यथासंभव बताएं। इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है और अधिगम अनुभव अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन बी अनुकरण नकल और दोहराना, ऑप्शन सी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और किसी भी घटना में कार्य कारण संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। इसलिए वर्तमान प्रगतिशील शिक्षा बच्चों में की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी शिक्षण संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, ऑप्शन बी अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऑप्शन सी इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ऑप्शन डी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन
अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। बच्चे किसी विषय वस्तु या कार्य को सीखते समय त्रुटियां करते हैं। इन त्रुटियों का अध्यापिका द्वारा विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि वे त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं को पहचानने में उनकी अध्यापिका को मदद करती हैं। फिर अध्यापिका इन कठिनाइयों को पहचान करके समुचित उपचारात्मक कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 238। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन बी अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके, ऑप्शन सी एक व्याख्यान दे करके, ऑप्शन डी प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके सहज कर सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं तो उस समस्या विषय की जटिल अवधारणाओं को स्वतः समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 239। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन ए यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ऑप्शन बी यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन सी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, ऑप्शन डी यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करने से उनकी अवधारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कई गलत अवधारणाएं विकसित कर लेते हैं, जिसमें सुधार के लिए शिक्षक उनके जीवन से संबंधित उदाहरणों और गैर उदाहरणों या अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, वो बोध और संवेदनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 240 क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, ऑप्शन बी भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, ऑप्शन सी संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भावनाओं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। रॉबर्ट जोजोंक को अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट जोजोंक के अनुसार भावनाएं और संज्ञान या अनुभूति आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अनुभूति के विपरीत भावनाएं प्रकृति में वैश्विक, जिसके अनुसार भावना और अनुभूति स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। नोट: हालांकि हालिया शोध जोजोंक की मान्यताओं से विपरीत है, क्योंकि वे सुझाव देते हैं कि अनुभूति और भावना स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 241। डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी उत्सुकता, ऑप्शन सी उत्साह और ऑप्शन डी ऊब। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऊब हो गई हैं। रुचि की नहीं रही तो ऊब की हो गई। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके तीसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तीसरे ऑप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरणा का न होना। ऑप्शन सेकंड क्या है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण न हो, नकारात्मक पुनर्बलन, बौद्धिक योग्यता और क्षमता में कमी, ऊबना। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स कि थकान एवं अनुपयुक्त कार्यकारी परिस्थितियाँ। सेवेंथ, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक न होना। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।